welcome to the Tap Hand Learners channel. So this is the part 4 of the chapter 1, class 12, nature and significance of management. If you didn't watch the previous lectures, go to the description box where you will get the link of all the previous lectures. So we have done the importance of management in the previous lecture. अब हम करेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है. So we will discuss on that. So let's begin. It is written that some authors regard management as science because there are well tested and experimented principles of management. देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक तरह की साइंस है. अब क्यों साइंस है? इसलिए साइंस है क्योंकि इसमें वेल टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है. लाइक आपको भी पता है कि हर एक पर्सन को वही काम करना चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट हो. ओके, अब जिसमें वो एक्सपर्ट हो वो उसे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाएगा. अब आपको भी पता है कि अगर वर्क को डिवाइड कर दोगे और जिसके पास जो वो काम अच्छे से कर सकता है अगर वो वही करेगा तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा. यही एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का. वी विल डू इट इन चैप्टर 2 कि ये जो प्रिंसिपल है उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. लेकिन ये जो प्रिंसिपल है वो जब मैनेजमेंट में ट्राई किया गया तो वो प्रिंसिपल ओवरनाइट तो बनाया नहीं गया कि एक ही रात में ये प्रिंसिपल सही हो गया तो यही प्रिंसिपल बना देते हैं. नहीं, ये बार बार ट्राई किया गया. इवन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्राई किया गया. तब जाके ये वेल टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, क्योंकि बहुत बार ट्राई किए जाते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं. तो ये तो रही कुछ ऑथर की बात. अब दूसरे ऑथर्स क्या कहते हैं? दूसरे ऑथर्स कहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है बिकॉज मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट. आपको भी पता है कि कोई भी आर्टिस्ट होता है वो अपनी कला को बार बार, अपनी आर्ट को बार बार प्रैक्टिस करता रहता है तब जाके वो उसमें परफेक्ट होता है ना. सो दैट्स वाई कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है. ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो तभी तुम इसमें परफेक्ट हो पाते हो. लाइक कहते भी हैं कि बिजनेस की बुक्स पढ़ने से ज़्यादा एक्सपीरियंस काम आता है. कुछ ऑथर्स कहते हैं कि मैनेजमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन. कुछ कह रहे हैं कि मैनेजमेंट तो प्रोफेशन की तरह है, ऑक्यूपेशन की तरह, प्रोफेशन की तरह. To conclude whether management is science, art or profession, we must understand the features and meanings of science, art and profession and compare them with management meaning and feature. So किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि साइंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, आर्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है. फिर उसे मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करके भी देखना है. ऐसे तो किसी कंक्लूजन पे निकलेंगे तो बस नहीं हो पाएगा ना कुछ भी. सो नाउ वी विल डिस्कस मैनेजमेंट एज अ साइंस. अगर मैनेजमेंट एक साइंस है तो उसका क्या मतलब है? सो हेयर इट इज़ रिटन कि साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि आपको भी पता है कि जो साइंस की लॉज होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं, वो फिक्स होते हैं. दे आर थ्योरेटिकल बट उसमें एक लॉजिक होता है, उसमें फैक्ट्स होते हैं और वो फिक्स होते हैं, यूनिवर्सल भी होते हैं. यस, सो दे आर बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स. लॉजिक होता है उनमें, एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं तो वो जाके एक थ्योरेटिकल नॉलेज या लॉ बनता है या प्रिंसिपल्स बनते हैं साइंस के भी. साइंस कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स which can be verified and it can establish cause and effect relationship कि ऐसा करने पर ही ऐसा हुआ. चीज़ ऊपर फेंको तो नीचे आएगी, ये कॉज है तो इफेक्ट क्या हुआ उसका, वो चीज़ नीचे आएगी. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत बार वेरीफाई भी हो चुके हैं और ये प्रिंसिपल वैसे के वैसे ही हैं क्योंकि ये फिक्स हैं, यूनिवर्सल है, ऐसा ही होगा अनलेस वो कोई स्पेस या वैक्यूम जगह नहीं होगी तो. Next is main characteristics features of science. Systematic body of knowledge. First feature है systematic body of knowledge की science जो है वो systematic body है. So इसमें लिखा है कि in science organized and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science. Science में एक systematic study material होता है
ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि सबको अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से सब साइंस की नॉलेज को एक्वायर कर पाते हैं। अब साइंस में ऐसा क्या है कि मैनेजमेंट में भी वही चीज़ है, या लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, तो वो अब आगे देखते हैं। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटीरियल। कि हमने भी देखो, जैसे साइंस बार बार टेस्ट करती है, एक्सपेरिमेंट हम भी करते हैं, क्योंकि एक बार अगर टेस्ट किया और सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक प्रिंसिपल बन जाएगा मैनेजमेंट का। वी टेस्ट इट रेगुलरली। सो यही वो कह रहा है कि साइंस की तरह मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सो इसका मतलब क्या है कि जो पहला फीचर है साइंस का, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वो मैनेजमेंट में आता है। सो पहला फीचर तो पास हो गया कि हाँ ये मैनेजमेंट में है। सेकेंड फीचर पे चलते हैं। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, ये बात तो हमें पता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से और फिर एक्सपेरिमेंट जब हम रिपीट करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल या साइंटिफिक लॉज बन जाते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये हमें पता है कि हम अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद ही तो हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये गलती से हो गया था, ये सच्ची में हो रही है चीज़ है, इसका एक लॉजिक है या इसका प्रिंसिपल है कोई जो एप्लीकेबल हर जगह होगा। एंड एक्सपेरिमेंट्स, बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। ये बात तो है, क्योंकि देखो जो तुम्हारे साइंटिफिक लॉज होते हैं वो थिंग्स पे अप्लाई होते हैं, वो नेचर पे अप्लाई होते हैं। ओके, बट जो मैनेजमेंट होता है ना, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर प्रिडिक्टेड अपॉन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो होते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ह्यूमन बींग का नेचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब वो कैसा है, कब वो कैसा है। ऑब्वियसली अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये रात को काम कर लूँ और रात को मेरा मूड ख़राब हो गया किसी कारण, तो फिर वो काम मैं कर ही नहीं पाऊँगा। अगर मेरा मूड ख़राब है तो मूड ठीक होता तो चलो कर भी लेता जैसे तैसे, पर अब मूड ख़राब है तो बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा, ये वाला रिएक्शन हो जाता है। सो ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट। पार्शियली प्रेजेंट होता है ये वाला फीचर, पूरे तरीके से तो कोई नहीं कह सकता कि ह्यूमन बीइंग ने अगर सोचा है तो वैसे का वैसा ही हो जाएगा। तो ये पार्शियली प्रेजेंट होता है। और मैनेजमेंट कॉल्ड भी कैन बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस। पूरा प्रिंसिपल तो फॉलो नहीं हो रहा, दैट्स वाई क्या कहेंगे इसे, इन एग्जैक्ट साइंस। तो सेकंड वाला तो इतना अच्छे से पास नहीं हुआ, ठीक है, फेल ही है ये। यूनिवर्सल वैलिडिटी, थर्ड फीचर। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, साइंस के जो प्रिंसिपल्स और लॉज होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो हमेशा अप्लाई होते हैं। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एग्जैक्ट नहीं होते साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरह। सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज़ नॉट यूनिवर्सल। जो उनकी एप्लीकेशन है या उनका यूज़ है वो भी यूनिवर्सल नहीं होता, क्योंकि तुम्हें भी पता, अभी कल इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है उसमें बहुत से चेंजेस होते रहते हैं। अब उसमें जब चेंजेस होते रहते हैं तो मैनेजर्स को अपने बिजनेस में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। अब वो चेंज करने पड़ते हैं तो ऑफकोर्स फिर वो यूनिवर्सल तो रहेंगे नहीं। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल तो रहेंगे नहीं, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। अब इन्वायरमेंट हमसे कुछ और चाहते हैं और हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहे तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा। So we have to modify them. They have to be modified according to the given situation. So this feature of science is not present in management. ये जो साइंस का फीचर है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। सो सेकेंड और थर्ड फीचर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट में, बट फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस एप्लीकेबल होगा कि वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अब जानेंगे कंक्लूजन, पहले तो नहीं पता था, अब जानेंगे। On comparing the features of science with management, we find that one feature of science is present in management whereas the two are not present. अभी अभी हमने देखा। So management cannot be considered pure or exact science, but it be called an inexact science or social science. ठीक है, मैनेजमेंट हम प्योर साइंस तो नहीं कह सकते, जैसे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में
सो हम इसे क्या कह सकते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। सोशल साइंस इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड होती है। यस, दैट्स वाई। सो मैनेजमेंट एज साइंस, वी हैव डिस्कस्ड इट। नाउ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो साइंस तो पता है क्या होती है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि एक ऑब्जर्वेशन रिपीटेड थ्रू टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, ये होती है साइंस। लेकिन अब आर्ट क्या होती है? आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। सो आर्ट को हम क्या कहते हैं? कला। और वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ही होती है जिसमें हमें क्या चाहिए? स्किल, टैलेंट, क्रिएटिविटी चाहिए, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि हम उसमें परफेक्ट हो जाएं, परफेक्शन आ जाए हमें। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। In every art, there is systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge. हर एक आर्ट में सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है टू एक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट। अब इसका मतलब क्या है? उसने नेक्स्ट लाइन में ज़रूर समझाया कि जो वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूज़िक। म्यूज़िक की जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं उसमें अलग अलग ट्यून्स होती है, अलग अलग राग्स होते हैं। तो यही होता है कि ये एग्जिस्ट करती है थियोरेटिकल नॉलेज आर्ट की, और ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल करती है ताकि लोग आर्ट सीखें और थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट अवेलेबल हो सबके पास। तो आर्ट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही सिर्फ म्यूज़िक नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स है, थिएटर है, ड्रामा है, इन सारी चीज़ों में एक थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है। सो आर्ट तो हमने जान लिया, अब मैनेजमेंट पे देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट से कैसे रिलेट करती है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरल स्टडीज़। MBA की इतनी सारी बुक्स होती हैं और जो बिज़नेस मैनेजमेंट की बहुत सारी बुक्स होती है, अगर उन्हें कोई पढ़ेगा तो ऑब्वियसली ही विल एक्वायर द मैनेजरियल स्टडीज़, मैनेजरियल नॉलेज उसे मिलेगी। सो मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल होती है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। सो पहला फीचर तो मैनेजमेंट ने आ गया कि थियोरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस विच विल हेल्प पीपल की मैनेजरियल नॉलेज उन्हें अवेलेबल हो। सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ। आर्ट की फील्ड में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। लाइक अगर मैं सारी बुक्स पढ़ लूँ म्यूज़िक के ऊपर तो ज़रूरी नहीं है कि मैं म्यूज़िक में फैब हो गया, ऑब्वियसली नॉट। हर आर्टिस्ट को पर्सनल स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सके उस नॉलेज को। फॉर एग्जाम्पल, ऑल म्यूजिशियन लर्न सेम राग्स बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी विच मेक्स देम डिफरेंट। लाइक ऑल सिंगर्स डिफ़र करते हैं अपने सिंगिंग में। एक सिंगर अलग तरीके से अपनी स्किल को प्रेजेंट करता है, दूसरा सिंगर अलग तरीके से अपनी स्किल को प्रेजेंट करता है। तभी आप डिफ़र कर पाते हो ना कि ये इस सिंगर की आवाज़ है, ये दूसरे सिंगर की आवाज़ है। तो इसलिए सारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस जो हैं वो हालांकि एक ही राग्स लर्न करते हैं बट दे हैव डिफरेंट वेज टू प्रेजेंट देयर स्किल्स। सो ये तो ही आर्ट की बात। अब मैनेजमेंट में वो कैसे रिलेट करता है वो देखते हैं। इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट में भी सारे मैनेजर्स एक ही थ्योरी प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं बट वो डिफ़र करते हैं। देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज़ दिस प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। कि वो अलग अलग सिचुएशंस में जो उन्होंने प्रिंसिपल पढ़े हैं वो उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। ये पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी को रेफ़र करता है कि उनकी क्रिएटिविटी और वो पर्सनल स्किल को कहाँ एप्लीकेबल करेंगे जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट।
I hope this point is clear to you. Based on practice and creativity, the artist requires regular practice of art to become more fine and perfect. आपको भी पता है कि आर्टिस्ट जो है उसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए उस आर्ट में, ताकि वो उसमें परफेक्ट बन सके और फाइन बन सके, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आर्टिस्ट अपनी परफेक्शन को लूज कर पाएगा. Art requires creative practice. That is, artist must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. उसने जो भी नॉलेज पढ़ी है उसके अंदर उसे थोड़ा बहुत अपनी क्रिएटिविटी तो डालनी पड़ेगी, बिकॉज अगर सेम की सेम चीज़ वो वैसे करने लग जाएगा तो उसमें उसका क्या रोल, उसने क्या उसमें नया ऐड किया है ना. देयर शुड बी समथिंग न्यू जिससे लोगों को पसंद आए कुछ. सो अगर वो अपनी क्रिएटिविटी ऐड नहीं करेगा तो वो इतना फैबुलस नहीं हो पाएगा जितना हर आर्टिस्ट हो पाता है, क्योंकि हर आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करता है. बट इससे मैनेजमेंट का क्या रिलेशन, लेट्स सी. सेम वे विद एक्सपीरियंस मैनेजर ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरल स्किल्स एंड एफिशिएंसी. जैसे कि अब अगर कोई एक्सपीरियंस मैनेजर है तो वो बार बार अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर पाएगा तो ये उसकी मैनेजरियल स्किल और एफिशिएंसी दोनों को इम्प्रूव करेगी. ओके, सो अगर कोई अगर न्यू मैनेजर है तो वो अपनी क्रिएटिविटी इतना अच्छे से नहीं लगा पाएगा जितना एक्सपीरियंस मैनेजर लगा पाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मैनेजर ने बार बार उस टेक्निक को रिपीट टेस्ट किया है, उसके बाद उसने बार बार अप्लाई किया है. सो इट विल इम्प्रूव हिज स्किल एफिशिएंसी. सो ये फीचर जो है आर्ट का वो भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में. कंक्लूजन देखते हैं. On comparing the features of art with management, we find all the features of art are present in management, so we can call management as an art of getting the things done by others. सारे जो आर्ट के फीचर थे वो मैनेजमेंट से रिलेट कर गए हैं, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट. मैनेजमेंट एक आर्ट है. मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट. मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है. साइंस की तरह क्या है, साइंस की तरह वो एक सिस्टमैटिक और वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, और आर्ट की तरह पर्सनल स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जो नॉलेज है वो बेस्ट पॉसिबल वे में अप्लाई कर सके. पर साइंस और आर्ट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री, they are not in contrast to each other, both exist together in every function of the management. Complementary means एक के बिना दूसरे की कोई importance नहीं है. One without the other is of no use. So that's why science और art contrast में नहीं है एक दूसरे के, they are complementary. दोनों को एक साथ ही exist करते हैं हर function of management में. Now management as a profession. Profession can be defined as an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. तो प्रोफेशन को ये कह रहा है कि प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जो एक स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग पे बेस्ड होता है और जिसमें एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड होती है. अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होती है वो एक फीचर है, अभी हम डिस्कस करेंगे. सो द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. In every profession, there is a practice of systematic body of knowledge which help the professionals to gain specialized knowledge of that profession. हर profession में एक systematic body of knowledge होता है जिसे professionals help करते हैं, जो प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है कि उस प्रोफेशन की स्पेशलाइज नॉलेज को आप गेन करो. लाइक लॉयर्स के पास भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, दे हैव टू रीड सो मच आर्टिकल दिस, आर्टिकल नंबर 1, नंबर 2, दे हैव टू रीड ऑल द आर्टिकल्स ताकि वो अपनी एक स्पेशलाइज नॉलेज को गेन कर सके लॉयर के प्रोफेशन में. तो अब इससे मैनेजमेंट का क्या रिलेशन. In case of management also there is availability of systematic body of knowledge. Management में भी systematic body of knowledge की availability है. Like there are large number of books available on management studies. Management के ऊपर भी बहुत सारी books हैं और जो scholars हैं they are studying various business situation and are trying to develop new principle to tackle these situation. So बहुत सारी books available है management में और जो scholars होते हैं वो तो बहुत सारी business situation भी देख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और उनसे जो जिससे वो उस बिजनेस सिचुएशन को सॉल्व कर सके उसके लिए न्यू प्रिंसिपल भी डेवलप कर रहे हैं. सो
जैसे लॉयर्स को जो लॉयर की बुक्स थी, आर्टिकल्स थे बहुत सारे, वो उसे नॉलेज गेन करने में हेल्प कर रहे थे, वैसे ही बहुत सारे स्कॉलर्स को, मैनेजर्स को, ये जो मैनेजमेंट की बुक्स हैं ये मैनेजमेंट की नॉलेज को गेन करने में हेल्प कर रहे हैं. सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सो फर्स्ट फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में. सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. तो ये कह रहा है कि जो एक प्रोफेशन की में जो एंट्री होती है वो एक रिस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू एन एग्जामिनेशन और अ डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज़ हैविंग MBBS डिग्री. पर्सन डॉक्टर तभी बन सकता है जब उसके पास एक MBBS डिग्री हो. अगर उसके पास MBBS डिग्री नहीं हुई तो वो एंट्री नहीं हो पाएगी उसकी इस प्रोफेशन में, उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. Whereas there is no legal restriction on the appointment of a manager. जबकि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि तुम मैनेजर बनने के लिए कोई भी मैनेजर बन सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती मैनेजर बनने के लिए. पर अभी कुछ कंपनीज़ जो हैं, जो बहुत रेप्यूटेड कंपनीज़ होती हैं, वो मैनेजर्स को अपॉइंट करना चाहती है जिनके पास MBA डिग्री हो. MBA degree. So presently this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included with statutory backing. So अभी तो जो प्रोफेशन का फीचर है कि MBA डिग्री के साथ ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ये तो पूरी तरह से मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत जल्द इंक्लूड हो जाएगा कि MBA डिग्री होगी तभी साथ में अपॉइंटमेंट मिलेगा मैनेजर को. Third is presence of professional association. For all the professionals, special association are established and every professional has to get himself registered with his association before practicing that profession. Like अब डॉक्टर की जो जॉब होती है, ऑक्यूपेशन होता है, और इवन जो पुलिस का जो प्रोफेशन होता है, दे हैव टू टेक सम ओथ बिफोर प्रैक्टिसिंग. सो स्पेशल एसोसिएशन जो हैं वो इस्टेब्लिश होती है और हर प्रोफेशनल को उसमें रजिस्टर करना पड़ता है प्रैक्टिस करने से पहले. फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स जो हैं उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, लॉयर्स को रजिस्टर करना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में. सो एवरी प्रोफेशन को उस एसोसिएशन में रजिस्टर करना पड़ता है. पर अब मैनेजमेंट की बात करें तो क्या होगा, तो वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑल्सो सेटअप हो रखे हैं नेशनल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और उनके सब मेंबरशिप रूल भी हैं, सेट ऑफ एथिकल कोड्स भी हैं. एथिकल कोड्स माने वो जो डॉक्टर्स और लॉयर्स ओथ लेते हैं ना कि अब अच्छे से काम करेंगे, या उनकी ओथ में वो जो भी होता है कि अब वो एथिक्स फॉलो करेंगे, कभी कोई बुरा नहीं करेंगे. तो ऐसे ही जो वो ओथ लेते हैं वो सारे जो हैं ये प्रोफेशनल एसोसिएशन ही सेट करते हैं एथिकल कोड्स जो वो डॉक्टर्स और लॉयर्स को फॉलो करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, AIMA न्यू दिल्ली. AIMA मीन्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. ये रहा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. So National Institute of Personal Management at Kolkata, but legally it is not compulsory for manager to become a part of these organization by registration. But ये manager के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इन organization का, इन associations का part ही बनना है register करके. So अभी ये profession भी present नहीं है management में, ये feature of profession भी management में present नहीं है, पर expect कर सकते हैं कि ये जल्द include होगा. Fourth is existence of ethical codes. For every profession, there are a set of ethical codes fixed by professional organization and are binding on all the professionals of that profession. हर profession में एथिकल कोड्स के सेट होते हैं जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिक्स करते हैं. जैसा अभी मैंने आपको डॉक्टर्स और लॉयर का एग्जांपल दिया था कि उन्हें ओथ लेनी पड़ती है कि वो उन सेट ऑफ एथिकल कोड्स को ही फॉलो करेंगे, and are binding on all the professionals of that profession. In case of management, there is growing emphasis on ethical behavior of managers. Like in management के केस में भी यहाँ पे ethical behavior of managers पर भी बहुत जोर डाला जाता है. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है उसने कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन किया है इंडियन मैनेजर्स के लिए कि इंडियन मैनेजर्स को यही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है. बट
ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर मैनेजर को AIMA से रजिस्टर करना है और उसी के एथिकल कोड्स को मानना है। सो ये जो फीचर ऑफ प्रोफेशन है ये भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी बहुत जल्द इंक्लूड होगा। लास्ट इज सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन। एवरी प्रोफेशन का मोटिव क्या है कि अपने क्लाइंट्स को डेडिकेशन के साथ सर्व करना है। Whereas basic purpose of management is achievement of management goal. प्रोफेशन का मोटिव क्या था कि अपने क्लाइंट्स को डेडिकेशन के साथ डिटर्मिनेशन के साथ सर्व करना है, पर मैनेजमेंट का पर्पस क्या है कि उसका गोल अचीव होना चाहिए बस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट nowadays only profit maximization cannot be the sole goal of an enterprise। वही कह रहा है कि वो आजकल से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही गोल नहीं होता एंटरप्राइज का। अगर उसे सर्वाइव करना है मार्केट में बहुत लंबे पीरियड के लिए, तो बिजनेसमैन को सिर्फ अपने प्रॉफिट को ही नहीं जबकि सोसाइटी को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और वही है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ओके, सो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट। ये फीचर जो है प्रोफेशन का वो प्रेजेंट नहीं है, बट जल्दी ये इंक्लूड हो जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो कंक्लूजन पे आते हैं। ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन विद मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड दैट प्रेजेंटली ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अभी जो फीचर ऑफ प्रोफेशन देखे हमें, जब हमने उसे मैनेजमेंट के साथ कंपेयर किया तो हमें यही पता चला कि जो फीचर ऑफ प्रोफेशन है वो मैनेजमेंट में तो प्रेजेंट है ही नहीं, एक ही है बस। बट वेरी सून मे बी बाय नेक्स्ट डेकेड दिस विल बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट विद स्टैट्यूटरी बैकिंग, बट शायद बाद में ये मैनेजमेंट में इंक्लूड हो जाए। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। सो मैनेजमेंट अभी रास्ते पे है कि प्रोफेशन में चला जाएगा, पर अभी तक गया तो नहीं है। टुडे इट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। ये फुल फ्लेज प्रोफेशन तो नहीं है लाइक डॉक्टर और लॉयर की तरह, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये एक फुल फ्लेज प्रोफेशन रहेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे guys। If you like my lectures, so please press the like button and subscribe the channel, hit the bell icon so you will get notified every time I am on YouTube, and if you have any doubts and queries please comment. Thank you so much.